हेलो मेरे रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? दिस इज एन इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू दिस चैनल आरंभ क्लास 9th एंड 10th। पता है ये जो चैनल है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत स्पेशल है। रीजन बीइंग, इस चैनल के थ्रू मैं मेरे सारे 10th के रॉक स्टार्स के साथ साल भर कनेक्टेड रह पाऊंगी, क्योंकि आज से हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं जहां वी विल इंश्योर अ कंप्लीट होलसम सक्सेसफुल कवरेज ऑफ क्लास 10th का सिलेबस। तो आज से ही हम शुरू कर रहे हैं हमारे इस जर्नी को, दिस वेरी वेरी स्पेशल जर्नी। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कोर्स बी का पहला चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड। तो आज से let me start by saying this, we are framing, we are bonding a new connection। आपके साथ आपकी मैंगो मैम खड़ी रहेंगी होल ईयर टू इंश्योर कि आपका 10th का बोर्ड्स के प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एक स्मूथ प्रोसेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर शुरू हो जाए। तो चलो, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द फर्स्ट एवर चैप्टर ऑफ क्लास 10th का डिस्कशन, विच इज अ लेटर टू गॉड। कवर क्या क्या करने वाले इस पूरे डिस्कशन में, है ना? वन शॉट वीडियो है। मैम आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो? सिर्फ चैप्टर समझाओगे? नहीं, सिर्फ चैप्टर तो हम मैराथन में भी समझ लेते हैं ना, ऊपर ऊपर से समरी। इन सारे वन शॉट्स में जो भी आपके लिए आने वाली है, वी विल एंश्योर अ कंप्लीट कवरेज ऑफ द चैप्टर। डिटेल जो छोटे 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 एलिमेंट्स, की पॉइंटर्स मैं बोलती हूँ ना, चैप्टर्स के जरूरी होते हैं, वो सारी चीजें कवर होंगी। उसके साथ साथ चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे थीम हो गए, कैरेक्टर स्केचेस हो गए, वो होंगे। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो होते हैं हमारे चैप्टर्स के, वो भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलो, लेट अस बिगिन विद द चैप्टर डिस्कशन फर्स्ट। The story begins with Lencho, who is a poor but hard-working farmer who stands on the hill near his house. He surveys the scene before him. तो शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि लेंचो रहता कहाँ है, वहां से कहानी शुरू होती है। He lives on the top of a low hill. उसका अकेले का घर होता है उस लो हिल के ऊपर, एंड वहां से उसको अपना कॉर्न का जो खेत होता है, भुट्टे का जो खेत या फार्म है उसका, वो क्लियरली दिखता है। Now he had worked hard the entire year, पूरे साल बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली एक बहुत हेल्दी क्रॉप ग्रो हो चुका था। एंड ही वॉज जस्ट होपिंग फॉर वन टाइनी माइनी थिंग। क्या है वो? ही वॉज जस्ट होपिंग कि थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए ना, तो भाई मेरे खेत के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। खेत का जो मेरा क्वालिटी ऑफ क्रॉप है ना, वो और अच्छा हो जाएगा, एंड दैट विल इंश्योर अ गुड प्रॉफिट फॉर मी जब मैं अपने खेती को बेचने जाऊंगा बाजार में। तो ही वॉज जस्ट होपिंग कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, बस थोड़ी सी बारिश हो जाए, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है, तो ही वॉज स्टैंडिंग आउट ऑफ हिज हाउस लुकिंग एट द वेदर, एंड ही वॉज प्रिडिक्टिंग कि आसमान देख के लग तो ऐसा रहा है कि बहुत जल्द बारिश होने वाली है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बारिश शायद होने वाली है। तो हियर इटसेल्फ वी कैन से कि लेंचो कैन आल्सो बी टर्म्ड या कॉल्ड एज अ वेदरमैन। मतलब किसान भाई बंधु जो हमारे होते हैं ना, उनको बिकॉज वो नेचर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मदर अर्थ से जुड़ा हुआ काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, उनको नेचर से रिलेटेड चीजों का इनपुट भी पता होता है। तो दे कैन लुक एट द स्काई एंड दे कैन प्रिडिक्ट कि बारिश हो सकती है, होने वाली है, नहीं होने वाली है। दे हैव दैट प्रिडिक्टेबिलिटी इन द इनसाइड ऑफ देम। तो वही क्वालिटी हमें यहाँ लेंचो में भी दिखती है, ठीक है? So he hopes of a good crop which needs a little rain. The rain falls, but the hailstorm destroys it completely. As predicted, बारिश शुरू होती है, ठीक है? बारिश शुरू होती है। वो सोच रहा था ना कि बारिश होगी तो बहुत अच्छा क्रॉप बन जाएगा, एंड वेरी सून व्हेन ही सैट फॉर सपर विद हिज फैमिली, उसको सुनाई दिया कि बाहर बारिश हो रही है, तो बहुत खुश होके घर के दरवाजे तक गया कि आए हाय हाय, बारिश मांग रहा था मैं, बारिश शुरू हो गई। एंड आउट ऑफ दैट हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट, वो जो बारिश की बूंदे है ना, उन बूंदों को भी वो एकदम बारीकी से मेजर करके कंपेयर कर रहा था किसी चीज से। ही वॉज थिंकिंग कि ये जो बिग बिग वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, बिग वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, ही वॉज कंपेयरिंग इट विथ व्हाट, 10 सेंट्स। एंड जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर थे, ही वॉज कंपेयरिंग इट विथ 5 सेंट्स। मतलब अच्छा, इतना पानी, इतना बारिश आ रहा है, मतलब मुझे इतना मुनाफा मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, ठीक है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ही कंसिडर्ड या ही कंपेयर्ड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू न्यू कॉइन्स
बिग ड्रॉप्स बीइंग द 10 सेंट वंस एंड द लिटिल वंस बीइंग 5 सेंट। ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से ऑब्वियसली, है ना। तो ही वाज कंपेयरिंग कि अरे अरे ज्यादा बारिश, ज्यादा बड़े ड्रॉप्स 10 सेंट्स, छोटे वाले रेन ड्रॉप्स 5 सेंट्स। ठीक है, इंजॉय कर रहा था, दिल खुश हो रहा था, व्हेन सडनली, जैसे दिल खुश होता है ना किसी चीज से और फिर कुछ हो जाता है ऐसा कि वो क्रैक हो जाता है, तो सडनली लेंचो के दिल में जो खुशी थी, उसका दिल जो एकदम हैप्पी हैप्पी ग्ली स्टेट ऑफ माइंड में था, वो ट्रक करके क्रैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि हेल स्टॉर्म शुरू हो जाता है एंड इट डिस्ट्रॉयज द क्रॉप कंप्लीटली। अब हेल स्टॉर्म क्या होता है? ओले, बर्फ के ओले नहीं गिरते, ओले इज हेल स्टॉर्म। बारिश खेत के लिए बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड, वेरी प्रॉफिटेबल, वेरी हेल्दी, लेकिन हेल स्टॉर्म या ओले खेत के लिए उतना ही डेंजरस या डिस्ट्रक्टिव होता है। तो द रेन इन नो टाइम टर्न इनटू हेल स्टॉर्म, और 1 घंटे ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली हेल स्टॉर्म हुआ। बिकॉज ऑफ दैट इट रूइंड द एंटायर क्रॉप कंप्लीटली। अब उसने एक चीज ये भी कहा था, पूरा खेत का कंडीशन ऐसा लग रहा था ना एज इफ पूरे खेत में किसी ने मतलब बोरा बोरा वो डाल दिया है, सोल्ट डाल दिया है, सो मच ऑफ हेल स्टोन्स कवरिंग द होल खेत। ही फेल्ट कि a plague of locust would have left at least something for me. Let me mark it for you, है ना, important भी है। So a strong wind suddenly began to blow and very large hailstones started to fall along with the rain and hailed for almost an hour, covering the valley as if with salt. He mentions that a plague of locust would have left more than what the present scenario was. Situation क्या था? ऐसा सोचो, इमेजिन करो, ठीक है, ये खेत है। मैंने पहले भी बोला है, हमेशा कहती हूँ मेरे ड्राइंग पे कोई नहीं जाएगा, ठीक है, मेरा ऑफलाइन ड्राइंग अच्छा है। तो सपोज ये भुट्टे का खेत है, ठीक है, तो लेंचो का कहना है कि अगर मेरे भुट्टे के खेत में प्लेग ऑफ लोकस्ट आता। प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है? लोकस्ट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है, जो झुंड में घूमता है, खेत खाता, नष्ट करता हुआ निकलता है, झुंड में घूमता है, अकेला नहीं घूमता, ठीक है। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब वो जो पूरा लोकस्ट इंसेक्ट का झुंड आके जाता है ना खेत के ऊपर से, खेत को खा के खराब करके, वो भी अगर आया होता, वो डिजास्टर भी हुआ था, तो मेरे पास कुछ ना कुछ बच जाता, क्योंकि प्लेग ऑफ लोकस्ट यहां से इसको डिस्ट्रॉय करते हुए निकलता। वो मट्टी को या खेत के नीचे जो बीज से वो पेड़ उगा है, वो बीज को या उसके जड़ को खराब नहीं करता, तो कुछ ना कुछ प्लांट का एक पार्ट मिल जाता जिससे वापस खेती कर पाते। बट हियर हेल स्टॉर्म होने की वजह से हेल स्टोन्स ने ना एकदम ग्राउंड लेवल तक डिस्ट्रक्शन किया है, ग्राउंड लेवल तक डिस्ट्रक्शन किया है। ऐसा लग रहा था पूरे खेत में किसी ने सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, पूरा नमक नमक व्हाइट डिजर्ट लग रहा है दिखने में। एंड ही वाज वेरी वेरी अपसेट कि हे माँ माता जी, अब क्या करूं मैं, मेरा खेत पूरा खराब हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, कोई ऐसा पार्ट ऑफ द क्रॉप भी नहीं है जिसको मैं रीयूटिलाइज करूं, उससे वापस से खेती करूं, कुछ नहीं कर सकता मैं। नाउ द एंटायर फैमिली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप। उनका ऐसा था कि खेत अच्छे से हो जाएगा, उसको जाके बेचेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, पूरा साल हम उसी से सर्वाइव करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जो प्रॉफिट हो या बेच के जितना भी पैसे कमा रहे हैं, उससे हमें नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए सीड्स खरीदने हैं, और उसके अलावा वी हैव टू फीड आवर किड्स। लेंचो के दिमाग में था कि बच्चों को खिलाना है, अपने बीवी को खिलाना है, घर का देखभाल भी करना है ना, तो उतना पैसा आराम से आ जाता टू सर्वाइव फॉर अनदर ईयर। But now that the entire crop was completely destroyed, उनके माइंड में था कि अब हम क्या करें, ना सर्वाइव करने के लिए पैसा है, ना वापस से बीज खरीद के बोने के लिए पैसा है, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, दिल है ना, खेत है जो खराब हो चुका है। Now he had complete faith in God and thus he decides to write a letter to God to send him 100 pesos. लेंचो वी कैन से वैसा एक इंसान है जो भगवान पे अंधविश्वास करता था। एंड एक चीज हमें पता है कि किसी भी चीज पे अंधविश्वास करना अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा लोग भी कहते हैं कि भगवान आपकी तभी मदद करते हैं जब आप खुद की मदद करते हो।
बट इन दिस केस लेंचो को क्या लगा था कि भगवान हर जगह होते हैं, है ना, भगवान हर जगह होते हैं, तो उनको सब पता है कि किसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, बिकॉज भगवान कैन सी एवरीथिंग, तो भगवान हेल्प भी करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि भगवान किसी के लिए सारे दरवाजे बंद कर दे, कोई ना कोई दरवाजा तो खोलेंगे। गॉड कैन नेवर मेक अ ह्यूमन बीइंग और अ भक्त ऑफ हिज सफर। ये लेंचो का थॉट था कि भगवान अपने भक्तों को सफर थोड़ी करवाएंगे, है ऐसा थोड़ी होता है, नहीं 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 नहीं, भगवान ऐसा नहीं होता, भगवान बहुत अच्छे हैं, वो अपने किसी भी भक्त को दुखी नहीं देख सकते, भूखा नहीं देख सकते। तो एक काम करते हैं, भगवान को ही चिट्ठी लिख देते हैं। इमेजिन भगवान को चिट्ठी, भगवान का एड्रेस पता है, मुझे बस इतना पता है मेरे घर के आसपास मंदिर कितने हैं, अब मैंने अगर वहां जाके चिट्ठी डाला, वहां पे चिट्ठी रखा, तो लोग मुझे पे हंसेंगे कि ये भगवान के पास भगवान की मूर्ति रखी हुई है, यहाँ पे चिट्ठी रखे गया है, ऐसे भगवान उनके चिट्ठी को खोल के पढ़ेंगे और उसको सच में जो भी चाहिए वो दे देंगे। नहीं ना, नहीं होता है। भगवान का एड्रेस है किसी के पास नहीं है, मतलब होता तो मैं बता 3 विशेस मांगती कि मुझे बहुत सारा खाना चाहिए, मुझे इनविजिबल नहीं होना है, मुझे टेलीपोर्ट करने की क्षमता चाहिए, है ना, और मुझे मेरे सारे रॉक स्टार से मिलना है। तो मैं 3 ऐसे विशेस मांग लेती भगवान से, ज्यादा नहीं मांगती कुछ, बट जो भी है, एड्रेस तो नहीं है ना मेरे पास भगवान का, किसी के पास नहीं है, बट लेंचो थिंग्स ही विल राइट अ लेटर टू गॉड। तो वो क्या करता है, पेपर लेता है, विच शोज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंटर कि लेंचो वॉज लिटरेट, पढ़ाई लिखाई बेसिक आती थी, इसीलिए वो चिट्ठी लिख पा रहा है। अगर इलिटरेट अनएजुकेटेड होता तो वो चिट्ठी नहीं लिख पाता, है ना। तो लेंचो वॉज लिटरेट। अब वो क्या करता है, एक पेपर लेता है, उसमें चिट्ठी लिखता है कि डियर गॉड, आपको तो सब पता ही है कि मेरे खेत का क्या हालत है, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, इसीलिए मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ कि आप मुझे 100 पेसोस भेजो ताकि मैं नेक्स्ट ईयर सर्वाइव कर पाऊँ, पूरे फैमिली का ध्यान रख पाऊँ, नए बीज खरीद पाऊँ वापस से खेती करने के लिए। सो ही राइट्स दिस लेटर, पुट्स इन एन एनवेलप एंड टू गॉड ऊपर लिख के दे देता है कि टू गॉड लिख दिया, तो जो पोस्टमैन है उसको पता होगा कि कहाँ एड्रेस पे भेजना है ये, ऐसे इमेजिन करके वो टू गॉड लिख के पोस्ट बॉक्स में मेल कर देता है। इमेजिन द सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड फेथ, अनवेवरिंग फेथ दैट लेंचो हैज ऑन गॉड। इतना अंधविश्वास आज के जनरेशन में तो नहीं दिखता है। The amount was to sustain them and for the seeds for next year. The post office officials laughed at seeing Lencho's letter, but then the postmaster decided to help Lencho in distress by sending him money. तो क्या होता है, लेंचो ने तो पोस्ट बॉक्स में ऐसे पोस्ट डाल दिया ना, चिट्ठी डाल दी, चिट्ठी आई है आई है। अब पोस्टमैन हर पोस्ट बॉक्स के पास जाते हैं, वहां से चिट्ठी लेते हैं, पोस्ट ऑफिस लेके जाके फिर अकॉर्डिंग टू एड्रेस छांटने लगते हैं कि ये पुणे जाएगा, ये पंजाब जाएगा, ये कर्नाटका जाएगा, ये बंगाल जाएगा, अलग अलग एड्रेसेस के हिसाब से छांट लेते हैं पोस्टमास्टर, पोस्ट मैन। यहाँ क्या हुआ, जब पोस्टमैन चिट्ठियां छांट रहे थे, he sees a letter जिसमें एड्रेस लिखा हुआ है क्या, टू गॉड, एंड नाउ ही इज अम्यूज्ड कि ये क्या है, ये किसने चिट्ठी लिखी है टू गॉड, कौन से एड्रेस पे भेजूगी, क्या पागल वागल है क्या। तो वो चिट्ठी को लेके पोस्ट मास्टर के पास जाता है कि सर देखो एक चिट्ठी आई है, इसमें एड्रेस क्या लिखा है, देखो टू गॉड, भगवान को किसी ने चिट्ठी लिखा है, हिम्मत सोच रहा, मतलब अंधविश्वास सोचो, भगवान को चिट्ठी लिखी है। तो सारे लोग पहले हंसने लगे, इवन द पोस्ट मास्टर स्टार्टेड लाफिंग अबाउट इट, बट देन इमीडिएटली his emotions turned and he was like, एक सेकेंड, ये जो बंदा है जिसने ये चिट्ठी लिखा है भगवान को, he has immense faith in God, जो आज के दुनिया में नहीं दिखता है। We don't see human beings having such blind faith, blind belief on God कि भगवान सब देख लेंगे, भगवान सब ठीक कर देंगे। And this man is also in need. तो the very kind-hearted postmaster he decides कि इसके विश्वास को ना हिलाते नहीं है, इसके विश्वास को तोड़ते नहीं है, let us try to help him with whatever money we can.
तो ही डिसाइड्स कि वो पोस्ट ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज हैं उनको उन्होंने कहा कि चैरिटी के नाम पे हो या जैसा आपको ठीक लगे थोड़े थोड़े पैसे निकाल के सब डोनेट करो। द पोस्ट मास्टर आस्क्ड हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, खुद से भी पैसे निकाल के उसने जोड़े उस अमाउंट में, एंड दे मेड अ टोटल ऑफ 70 pesos टू बी गिवन टू लेंजो। पोस्ट मास्टर ने इतना चैरिटेबल काम किया, इतना काइंडनेस शो किया कि देयर इज अ मैन हु इज इन नीड ऑफ हेल्प, उनको सर्वाइव करने में दिक्कत होगी अगर उनके पास ये पैसे नहीं आते, तो लेट अस ऑल ट्राई टू कंट्रीब्यूट इनटू दिस एंड हेल्प दिस मैन। तो भलाई के लिए, भलाई करने के लिए उन्होंने सबसे पैसे इकट्ठा किए एंड दे कलेक्टेड अ टोटल ऑफ 70 pesos। लेंचो ने मांगे कितने थे? 100 pesos। कलेक्ट कितने हुए? 70 pesos। अब आगे देखो क्या होता है। The postmaster collects money from the post office officials. He contributes from his own pocket also. However, he is able to collect only 70 pesos. The money is sent to Lencho. Lencho gets angry after receiving 70 pesos. He is sure that God can't err in sending him money. तो क्या होता है? लेंचो का चिट्ठी जैसे आया था, एक एनवेलोप के अंदर चिट्ठी लिखा हुआ था, ऊपर लिखा था टू गॉड। पोस्ट मास्टर ने पूरा वो 70 pesos कलेक्ट करने के बाद एक एनवेलोप लिया, उसके अंदर वो पैसा डाला एंड ऊपर लिख दिया था गॉड, बस। तो द नेक्स्ट संडे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है, आके पूछता है कि मेरे लिए कोई चिट्ठी विट्ठी आई हुई है क्या? ही आस्क्स वेरी नॉर्मली, ऐसे उसने अपने पड़ोसी स्टेट में रहने वाले दोस्त को चिट्ठी लिखी थी कि अच्छा पड़ोसी स्टेट है तो अब तक तो आ ही गया होगा उसका रिप्लाई, तो है क्या कोई चिट्ठी मेरे नाम का? So the postman goes and hands him over the same envelope जिसमें पैसे पोस्टमास्टर ने डाल के रखी हुई थी और उसके ऊपर गॉड लिखा हुआ था। तो वो चिट्ठी लेता है, देखता है ऊपर गॉड लिखा हुआ है, अच्छा मतलब मेरे लिए ये चिट्ठी है, भगवान ने भेजा है। उसको खोलते एकदम नॉर्मली, नॉनशलांट एकदम, कैसे भाई, हाउ कैन नॉट बी सो नॉनशलांट अबाउट इट कि भगवान से चिट्ठी, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। बट वो एकदम नॉर्मल रहता है, चिट्ठी खोलता है, पैसे निकालता है, काउंट करता है, कितने पैसे कितने पैसे। he sees there is 70 pesos और ये देख के he gets very angry। लेंचो को लगता है भगवान, भगवान जो हर जगह मौजूद है, जिनको सब पता है पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का, उन्होंने गलती कैसे कर दी? मैंने क्लियर शब्दों में लिखा था मुझे 100 pesos चाहिए, उन्होंने 70 कैसे भेजे? He got very angry and he decided कि on spot मुझे एक और चिट्ठी लिखनी है। एक और he takes another paper, he starts writing a letter कि भगवान मुझे पता है आप गलती नहीं कर सकते, मैंने आपसे 100 pesos मांगे थे बट आपने सिर्फ 70 pesos भेजे या मुझे सिर्फ 70 pesos मिले हैं, तो आपने जो बाकी पैसे देने थे वो प्लीज मुझे भेज दो, बट इस बार पोस्ट ऑफिस से मुझे मत भेजना। मैं आपको चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से भेज रहा हूँ क्योंकि खैर अलग बात है, बट आप मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने पैसे मत भेजना, आप मेरे घर के ऊपर सीधा ऐसे डिलीवर करवा देना। He writes a letter to God saying कि send me the money directly because the post office employees are crooks, they are criminals। उन्होंने मेरे 30 pesos चुरा लिए हैं, क्योंकि आप तो भगवान हो, आपसे गलती नहीं हो सकती है, दैट आई नो, आपने 100 pesos ही भेजे थे, लेकिन इन लोगों ने, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, इन्होंने वहां से 30 pesos चुरा लिए हैं। तो आप अगली बार अभी वापस जब इसका रिप्लाई करोगे ना, 30 pesos डायरेक्ट मेरे घर में भेजना, डायरेक्ट ऐसे मेरे हाथ पे कैश भेज देना ऊपर से, ठीक है? चिट्ठी लिख के चला जाता है। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास दैट ही हैज? So he feels that God had sent him 100 pesos, but the post office employees have stolen a part of it. Shows that Lencho has complete faith in God's magnanimity and he never forgets his devotees. He writes another letter to God to send him the balance amount, but not through the post office officials as they are all bunch of crooks. Crooks मतलब criminal, crooked people, ठीक है? चोर। तो दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। अब इमेजिन करो अगर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने इसके बाद पोस्ट मास्टर ने या एम्प्लॉयज ने इस चिट्ठी को खोल के पढ़ा कि जिन्होंने
इतने मुश्किल से अपने अपने सैलरी से, अपने अपने पैसे से पैसे निकाल के इकट्ठा करके चैरिटी करने के लिए इसको पैसे दिए कि बेचारे को नीड है, उन लोगों को ही लेंचो चोर बुलाता है, क्रिमिनल्स बुलाता है। हाउ हर्ट देयर सेंटिमेंट्स वुड हैव बीन, है ना? थिंक अबाउट इट और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, अगर आप पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज होते या अगर आप पोस्ट मास्टर होते जिन्होंने लेंचो का सेकंड लेटर पढ़ा है, आपकी एग्जैक्टली क्या फीलिंग होती है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई पर्सनली रिव्यू योर आंसर्स। तो चैप्टर ऐसे खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे मैंने कहा है चैप्टर के हैं, उन पे एक बार नजर दौड़ाते हैं ना। तो फर्स्ट थिंग, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो एंड पोस्टमास्टर। ये दोनों कैरेक्टर स्केचेस जरूरी है। क्या क्या है लेंचो का? अगर हम देखें तो ही वॉज वेरी फेथफुल, भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा है। ही वॉज वेरी इनोसेंट, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ही वॉज नाइव, नाइव या इनोसेंट बोल सकते हैं कि बहुत ही भोला भाला सा है, भोला भाला था, सीधा साधा था हमारा लेंचो, ठीक है। ही वॉज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, ऑक्स ऑफ अ मैन, ये फ्रेज चैप्टर में लिखा हुआ है ना, कि दिन रात मेहनत करे अपने खेत को अच्छा फसल उगाने के लिए, खेत में अच्छा फसल उगाने के लिए, ठीक है। तो ही वुड वर्क रियली हार्ड थ्रू डे एंड नाइट। ही वॉज प्रिटी फैमिली ओरिएंटेड, अपने परिवार के साथ रहता था। एंड ही वॉज वेरी कंसर्न, जब ये खेत खराब हो गया ना, ही वॉज वेरी कंसर्न कि मैं अपने बच्चों का, अपने बीवी का ख्याल कैसे रखूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, आई नीड टू डू समथिंग, ठीक है। तो ही वॉज फैमिली ओरिएंटेड, ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ को इस तरीके से देख रहा था वो कि भगवान किसी इंसान को सफर नहीं करवा सकते, भगवान अपने भक्त को सफर नहीं करवा सकते। तो ही वाज सीइंग द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट कि भगवान किसी न किसी तरीके से मदद जरूर कर देंगे। अब यहाँ पोस्ट मास्टर भगवान के फॉर्म में आके उसको मदद कर रहे थे, बट ही उल्टा, वही ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ही उल्टा कंसिडर्ड द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टू बी क्रिमिनल्स, कि इन्होंने पैसे चुरा लिए देने के बजाय, ठीक है। He was also literate क्योंकि वो चिट्ठी लिख पाता है, we see that, and he was weather wise, क्लाउड्स को देख के, आसमान को देख के प्रिडिक्ट कर पाता था कि बारिश होगी नहीं होगी, वेदर कैसा रहने वाला है, खेत के लिए प्रोडक्टिव होने वाला है नहीं होने वाला है। लेट्स कम टू द पोस्ट मास्टर। ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, नहीं तो ये डिसीजन लेता ही नहीं कोई, है ना, कि इसकी मदद करे या इसके फेथ को देख के कोई इंस्पायर हो। ही वॉज वेरी जेनरस, गिविंग नेचर के थे, हेल्पफुल थे, एमिएबल थे, गॉड फियरिंग मैन एंड सिंपैथेटिक, ठीक है। अब आए तो आए, 6 मार्क का क्वेश्चन हो, 5 मार्क का सवाल हो, 4 मार्क का सवाल हो, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम सेइंग, अगर इस कैरेक्टर स्केच से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास मोर देन इनफ पॉइंटर्स है, की पॉइंटर्स, की वर्ड्स जो चाहिए मैंने यहाँ पे ला के रख दिया आपके लिए, मोर देन इनफ है। आपको सिर्फ आंसर फ्रेमिंग प्रैक्टिस करना है। अब मैम आंसर हम अभी से फ्रेमिंग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि साल के शुरुआत से ही आप अपने बोर्ड्स के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। बेस्ट पार्ट बीइंग, आप मुझसे कंसल्ट भी करवा सकते हो, चाहे आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो, चाहे आप मेल भेजो या कमेंट सेक्शन में ही आंसर क्यों ना लिख रहे हो, आई विल पर्सनली बी देयर लुकिंग एंड हेल्पिंग यू थ्रू आउट द ईयर, ताकि साल के एंड में जाके आप पैनिक ना करो, ठीक है। लेट अस कम टू अ फ्यू थीम्स ऑफ द चैप्टर्स, क्योंकि 4 मार्क के वर्दी इस बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनशेकेबल या ब्लाइंड फेथ कैसा होता है, वो हम लेंचो के भगवान के ऊपर जो फेथ है उसके द्वारा देखते हैं। नेक्स्ट वी सी होप। उम्मीद एक ऐसी चीज होती है ना जो आई फील हर किसी को जीने में मदद करती है। इंसानियत में या इंसानों में उम्मीद अगर नहीं होगी ना किसी चीज की, तो फिर उनका जीने का ही मन नहीं करेगा। आपके अंदर ये उम्मीद है कि आप 95 प्लस 98 प्लस % स्कोर करोगे अपने बोर्ड में, उसी उम्मीद के साथ आप डेडिकेटेडली हार्ड वर्क के साथ पढ़ाई करते हो, है ना। अगर आपके दिमाग में या आपके मन में उम्मीद ही ना हो, होप ही ना हो, you'll be like, हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा, you will not bother to do something in your life, to live your life। तो वो होप क्या चीज होता है जो लेंचो के अंदर है कि he will be helped by God, वो होप यहाँ दिखता है। काइंडनेस एंड चैरिटी, ये दोनों चीजें हमें पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के साइड से दिखता है कि हाउ काइंड द पोस्ट मास्टर वाज, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो आउट ऑफ द वे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज से बाहर जाके
कुछ अलग करेंगे एंड ही वुड थिंक ऑफ हेल्पिंग अ मैन हु इज इन नीड। प्लस चैरिटी का काम तो उन्होंने खुद ने भी किया एंड बाकी सबसे भी करवाया कि जितना बन पाए उतना उतना दे दो ताकि ये गरीब इंसान सर्वाइव कर ले ये साल को, है ना। तो दीज आर सर्टेन सम थीम्स दैट यू फाइंड इन दिस चैप्टर। अब कुछ सवालों पे आते हैं that will make the chapter even more clear for us। क्या है पहला सवाल? Who does Lencho have complete faith in? Obvious सी बात है, भगवान है, कहाँ है तू? भगवान पे है। With sentences in this story tells you this। ऐसे सवाल अगर आए तो आपको चैप्टर से सेंटेंस कोट करने पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इतने सारे 6 के 6 कोट्स दे दिए हैं ताकि आप दिखा सको कि कैसे कह सकते हैं कि लेंचो हैड कंप्लीट ब्लाइंड फेथ इन गॉड। क्या क्या है? डिस्पाइट देयर सॉलिट्यूड एवरीवन इन द हाउस क्लंग टू अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, है ना। भगवान पे इतना अंध भरोसा, विश्वास। Throughout the night, Lencho's thoughts were consumed by one hope, God's help. He believed that God could see everything, even the deepest parts of one's soul. भगवान को उसने चिट्ठी लिखी, भगवान से रिक्वेस्ट किया कि मुझे 100 पैसोस भेजो। लेंचो को चिट्ठी जब मिली थी पैसे वाली, उसके बाद फिर से भगवान को चिट्ठी लिखा, तो इट शोज कि he had complete faith in God, कि भगवान है एंड वो हम सबको देख रहे हैं, वो हम सबको संभाल लेंगे, हम भक्त हैं उनके तो वो संभाल लेंगे। अगर कोई नास्तिक हुआ तो उनका क्या होगा ये तो बोलो, ये नहीं सोचना। हम आस्तिक है, हम भगवान पे भरोसा करते हैं, तो भगवान देख लेंगे। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? Reason being, he did not want to break the faith that Lencho had on God। ठीक है, एंड ही साइंड एज गॉड, वही टू कीप अप द फेथ दैट लेंचो हैड, कि भगवान पे भरोसा करके उन्होंने चिट्ठी लिखी हुई है, तो दैट फेथ शुड स्टे अनवेवर्ड या अनशैटर्ड, कि हाँ भगवान को उन्होंने चिट्ठी लिखी, भगवान ने हेल्प करने के लिए पैसे भी भेज दिए। ठीक है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? व्हाई नॉट? नॉट नॉट एट ऑल। रीजन बीइंग, लेंचो को यही लगा था कि भगवान को मैंने चिट्ठी लिखी है तो भगवान ने मुझे पैसे भेजे। He did not think of thinking कि किसने भेजा है, because he had blind faith, अंधविश्वास जिसे कहते हैं ना, unshakable, unwavering, blind faith in God था उनको। and thus लेंचो thought कि नॉर्मल सी बात है, जैसे हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं, कुछ बोलना होता है, फिर वो वापस हमें चिट्ठी लिखता है तो रिप्लाई और आंसर, सिमिलरली भगवान को मैंने चिट्ठी लिखी, भगवान ने मुझे आंसर के तौर पे पैसे भेजे। He was thinking it in that way। Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ionic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected। इस चैप्टर में आयरनी वाली एंडिंग का क्वेश्चन जरूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ही क्रुक्स या चोर बोलता है, एंड अकॉर्डिंग टू लेंचो इन्होंने ही 30 पैसोस चुराए हैं। अब इस चैप्टर में आयरनी भी यही है कि जिन लोगों ने चैरिटी करने के लिए, जिन लोगों ने आपकी मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा करके आपको दिए हैं, आप उन्हीं लोगों को चोर बोल रहे हो, है ना। अगर इन लोगों ने, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने अपने जेब से पैसे निकाल के आपको नहीं दिए होते तो आपको ये 70 पैसोस भी नहीं मिलते। योर लाइफ वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। वही आयरनी है ना कि जिन्होंने मदद किया, आप उल्टा उनको ही ब्लेम कर रहे हो कि आपने चोरी की। भाई उन्होंने अपने पॉकेट से पैसे निकाल के दिए, वो चोरी नहीं किए हैं। बट लेंचो ओवर हियर, एक और चीज हमें दिखता है कि लेंचो को भगवान पे भरोसा है। लेंचो बिलीव्स इन द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी पे भरोसा है, बट लेंचो को ह्यूमैनिटी पे या इंसानियत पे भरोसा नहीं है। तो वो एक ये नहीं रहता, ये क्रॉस, ये राइट। तो लेंचो का भी वही सीन है कि भगवान पे भरोसा वेरी बिग टिक, इंसानियत पे भरोसा ना ना ना, इंसानियत पे भरोसा कर दो, भगवान सबसे बड़े, भगवान पे भरोसा सबसे ज्यादा है। ठीक है, Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंचो का जो कैरेक्टर है ना, it's like a mixture of a lot of things। उसके अंदर अच्छाई की चीजें भी है कि बहुत हार्ड वर्किंग है,
है ना, वेदरमैन है, वेदर प्रेडिक्ट कर सकता है, बहुत मुश्किल से अपने खेत पे काम तो करता ही है, बट ही इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स फैमिली ऑल्सो, फॉर द वेलबींग ऑफ हिज फैमिली ऑल्सो। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव्स भी है कि बहुत ज्यादा अंधभक्त है। इतना ज्यादा भगवान पे अंध भरोसा या अंध भक्ति इज नॉट गुड फॉर एनीबडी, क्योंकि अगर इन लोगों ने इसकी मदद नहीं की होती, भगवान का भरोसा इसके दिल में टूट चुका होता, क्योंकि भगवान सच में थोड़ी ना पैसे भेजते। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अब इस टाइम पे आप सवाल पूछ सकते हो कि फिर भगवान ने इनडायरेक्टली ही लेंचो की मदद क्यों की? पॉसिबल कि लेंचो पूरे साल इतना मेहनत करता है, यू वर्क सो हार्ड, मे बी गॉड रियली डिड नॉट वांट हिज हार्ड वर्क टू गो इन कंप्लीट वेन। चाहते थे भगवान की थोड़ा बहुत मदद इसकी हो जाए, इसीलिए पोस्ट मास्टर के थ्रू वो एक्ट ऑफ चैरिटी करवाते हैं। ठीक है, आंसर्स आपके लिए फ्रेम्ड है, तो आराम से पीडीएफ से रीड कर सकते हो। Sorry. There are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? पहला है human versus nature, दूसरा है human versus human। ठीक है, तो ह्यूमन वर्सेस नेचर में हम देखते हैं कि कैसे इंसान इतना मेहनत करता है एंड फिर फाइनली नेचर कुछ डेवस्टेटिंग कर दे तो वो पूरा मेहनत, एक मछली पानी में गई छपक। तो जैसे लेंचो ने पूरे साल इतना मेहनत किया, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, हेल स्टॉर्म हुआ एंड पूरा ही खेत गया पानी में। बारिश एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आ गया हेल स्टॉर्म एंड पूरा मेहनत गया। ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि लेंचो को यहाँ मतलब इंसानियत पे या इंसानों में भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि भगवान ने ही मदद किया है, इंसान इंसान की मदद कैसे कर सकता है? अगर ही वुड हैव हैड फेथ इन ह्यूमैनिटी, अगर उसे लोगों पे भरोसा होता तो वो किसी इंसान को जाके मदद मांगता, भगवान को चिट्ठी नहीं लिखता। तो इट शोज कि लेंचो लैक्ड फेथ इन ह्यूमैनिटी बट रादर हैड ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड। Lencho suffered first due to drought, then by flood. Our country is also facing such situation in the recent years. There is flood and there is drought. There is a need to save water through water harvesting. Design a poster for your area on how to save water during summer and when it is available in access. ये एक different type of question है जो generally मैं लाती नहीं हूँ, बट वाई आई हैव ब्रॉट इट हियर, आपके रेफरेंस के लिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बट आई विल नॉट शो यू द आंसर राइट नाउ। आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई दिस। आप बोलोगे मैम वन शॉट में भी होमवर्क दोगे? हाँ जी, आई एम सच अ टीचर जिसको होमवर्क देना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके जो क्यूरियस माइंड्स है ना, उनको आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, उसको यूज करो, आंसर्स लिखो, ट्राई करो सोचने। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर इट अ लिटिल बिट। ठीक है, अपने इनपुट्स चैट पे डालो, मतलब कमेंट सेक्शन पे डालो, इंस्टाग्राम पे मुझसे रीच आउट करो, एनीथिंग इज ओके, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव इट अ थॉट बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रेड द लेटर सेंड बाय लेंचो, व्हाट डिड ही डू देन? बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि लेटर जो आया था लेंचो का, वो सबसे पहले पोस्ट मास्टर ने रीड किया था। Initially they started laughing about it, but then he got very amused कि इतना ज्यादा अंध भरोसा, अंधविश्वास भगवान पे एक इंसान को है, दैट इज रियली रेयर। तो उसका भरोसा ना तोड़ने के लिए द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड कि इसको हम लोग सब थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करके इसको थोड़े से पैसे हम भिजवाते हैं बाय द नेम ऑफ गॉड, ताकि ये भक्ति का जो भावना है या जो इमोशन है इसके अंदर, वो भक्ति का भावना टूटे ना, उसका फेथ ना टूटे। ठीक है, What does the postmaster's reaction to Lencho's letter reveal about his character? ये पोस्टमास्टर का ही कैरेक्टर स्केच भी है एक तरीके से। ठीक है, कि पहले तो वो हंसने लगा था, बट देन ही रियलाइज द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो व्हेन एन एम्प्लॉय शोड लेंचोस लेटर, पोस्टमास्टर ही फर्स्ट बिगैन टू लाफ सीइंग द एड्रेस, बट लेटर he is deeply moved by Lencho's faith, which prompts a compassionate response rather than dismissal या mockery. जनरली पहले लोग हंस रहे थे तो और कोई और होता तो शायद हंसता ही रहता, बट पोस्ट मास्टर ने उस चीज के डेप्थ को समझा, इंटेंसिटी को समझा, एंड दैट शोज द काइंड ऑफ कंपैशनेट अफेक्शनेट पर्सन ही इज, काइंड पर्सन ही इज।
He creatively devises a plan to maintain Lencho's faith, showing his ability to think outside conventional administrative duties. उसका responsibility था ही नहीं है. ऐसे लोग हजारों चिट्ठी लिख सकते हैं ना अपने पिया को, अपने पापा को, अपने मम्मी को, अपने दोस्त को, हजारों चिट्ठी लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई चीज के लिए कोई दुखी है उसको हैप्पी कर दे, उसको सेटिस्फाई कर दे या उसको उसके डिमांड्स को फुलफिल कर दे. बट राइट नाउ ही अंडरस्टैंड्स द क्रिटिकल सिचुएशन दैट लेंचो इज इन, एंड इसीलिए वो मदद करने का सोचते हैं. ही थिंक्स आउटसाइड ऑफ हिज कन्वेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Okay. His willingness to contribute his own money and encourage his staff to do the same illustrates a personal commitment to helping others in need. He respects Lencho's belief system despite its naivety, indicating a high regard for individual faith and personal conviction. Okay. Thank you so much, Smriti. इस थैंक यू स्लाइड के लिए. एज आई हैड प्रॉमिस्ड आई हैव यूज्ड इट ओवर हियर, बट इट इज एक्चुअली नाइस बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि फाउंडर ऑफ रॉक स्टार्स है ना, फाउंडर ऑफ रॉक स्टार्स, द टर्म दैट आई यूज फॉर माई रॉक स्टार्स कि मेरे मिष्टी दोई, मेरे क्यूटूज, देन यू हैव like sweet little things written, cute little things mentioned here, है ना. Chapter का कुछ scene है. So yeah, it's really pretty, really nice. Thank you so much. And that marks the end of our first lecture for this year's syllabus, class 10, course B. कोर्स ए वाले बच्चे बोलेंगे मैम हमारा क्या, हमें क्यों भूल रहे हो, हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो. प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दैट. कोर्स ए वालों के लिए भी, लेट मी स्पॉइलर दे देती हूँ, कोर्स ए वालों के लिए भी आने वाला है आपका कंप्लीट सेट ऑफ वन शॉट्स. ठीक है, सो स्टे ट्यून, बिकॉज एक बार जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका हाथ थाम लिया है तो वो अंत तक थामे रहूंगी, है ना. सो विद दैट, साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया. Take care guys, lots of love, see you very very soon. Till then stay smiling and happy. कुछ भी हो comment section में बताओ, I'll be there. Reach out to me on Instagram, let's stay connected and take care guys, lots of love.